आप देख रहे हैं शतक आज तक। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री राम क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है न्योता। 5 अगस्त सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच भूमि पूजन में शामिल होंगे पीएम। ट्रस्ट सूत्रों के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू हो सकती है पूजा। राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू होगा चंदा जमा करने का अभियान। 10 करोड़ लोगों से किया जाएगा संपर्क। अब 20 फीट से ज्यादा होगी मंदिर की ऊंचाई। 141 की जगह 161 फीट का आंकड़ा, बनाए जाएंगे 5 गुंबद। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का केंद्र पर निशाना, कहा कुछ लोगों को लगता है राम मंदिर बनाने से खत्म हो जाएगा कोरोना। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप, कहा देश को चुकानी होगी कीमत। राहुल गांधी ने 3 मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, कहा कोरोना, जीडीपी और चीन मुद्दे पर हुई पर्दा डालने की कोशिश। राहुल के वार पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, कहा घिनौनी है ऐसी सोच। राहुल के बाद कांग्रेस ने भी चीन पर दागे मोदी से 5 सवाल, पूछा क्या पीएम ने देश को गुमराह किया, पैंगोंग पर क्या है केंद्र की नीति। स्ट्रेटेजी फॉर चीनी सेना हमारी सीमा पर अगर 2-2 डिवीजन और सेना सामग्री इकट्ठी कर रही है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला है। इस पर कोई समझौता मंजूर नहीं हो सकता। उधर राजस्थान में जारी है सियासी ड्रामा। होटल में डटे हुए हैं कांग्रेस के विधायक। अंताक्षरी खेलकर समय और फिल्म देखकर बिता रहे हैं अपना वक्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे होटल। पार्टी विधायकों के साथ आगे की रणनीति को लेकर माथापच्ची। बुधवार को विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं अशोक गहलोत। विश्वास मत हासिल करने की होगी कोशिश। बीजेपी ने नहीं की है अब तक विश्वास मत की मांग, कहा हालात पर है कड़ी नजर, मौके के हिसाब से उठाएंगे कदम। हमारे साथ में तो हमारी भूमिका क्या रहेगी वो जिस तरीके से सब लोग बातचीत करके बैठ के तय करेंगे, उस परिस्थिति के हिसाब से हम लोग इस बारे में डिसाइड करेंगे। कल पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 19 विधायकों को मंगलवार तक स्पीकर के नोटिस का देना है जवाब। सीडी कांड को लेकर भी राजस्थान में जारी है संग्राम। राजस्थान सरकार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। खरीद फरोख्त को लेकर ऑडियो सीडी पर एसीबी ने दर्ज की है एफआईआर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का भी नाम। कांग्रेस ने गजेंद्र शेखावत को लेकर बीजेपी पर तेज किया हमला। केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग। जब उनकी आवाज जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है? क्या औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? सचिन पायलट को लेकर नरम है कांग्रेस का रुख, कहा बीजेपी का दामन छोड़कर पार्टी में अपनी बात रखे पूर्व डिप्टी सीएम। आप महत्वपूर्ण अंग है प्रजातंत्र का, हम इसको स्वीकारते, परंतु परिवार का मामला परिवार में बैठकर सुलझेगा, मीडिया में बयानात से नहीं सुलझ सकता। वसुंधरा राजे की करीबी हैं एसओजी के हत्थे चढ़े संजय जैन। कांग्रेस के एक विधायक का दावा। संजय जैन है जिसको पकड़ा गया है। ये संजय जैन आज से 8 महीने पहले मेरे पास भी आया था और इसने मेरे से भी बात की थी कि साहब आप वसुंधरा जी से मिल लो। अशोक गहलोत के करीबियों पर कसा इनकम टैक्स का शिकंजा। दिल्ली और मुंबई में अलग अलग लोगों के 43 ठिकानों पर छापेमारी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को सामने आना पड़ेगा। उनको बोलना चाहिए कि क्या भारत सरकार इस्तीफा दे रही है क्या? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया। देश में सुपर स्पीड से बढ़ने लगा कोरोना। 24 घंटे में सामने आए हैं करीब 39,000 नए मामले। कुल आंकड़ा 10,77,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 543 लोगों की मौत। अब तक 26,816 लोगों की जान ले चुका है वायरस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 8,438 नए मामले। 3 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 11,500 से ज्यादा की मौत।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1211 मामले, 1,22,793 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। बिहार में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,412 नए मामले, 26,380 पर पहुंची मरीजों की कुल तादाद। कोरोना पर माथापच्ची को लेकर बिहार पहुंची केंद्र की टीम, अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर। इंदौर में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए 129 नए मरीज, 6,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 2 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, कोरोना मरीजों को फ्री में पहुंचाएगी अस्पताल। पुणे में कोरोना को हराकर घर लौटे शख्स का घर पर शानदार स्वागत, बहन ने किया अफलातून डांस। वीडियो वायरल। सामने आई पटना में एम्स की मनमानी, शव के दाह संस्कार के लिए वसूले गए 22,000 रुपए। बुल्ढाना में गांव की महिला सरपंच ने कोरोना के लिए चलाए अनोखी जागरूकता अभियान, पुतले पर लिखा मैं कोरोना हूं, बुलाता हूं पर आने का नहीं। दिल्ली के एम्स में प्लाज्मा डोनेशन कैंप का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के आगरा मालवा में अस्पताल में कोरोना मरीजों का डांस, एक ही परिवार के 10 लोग थे पॉजिटिव। दिल्ली के चांदनी चौक में सावन महीने में घर घर बांटे जा रहे हैं गंगा जल, कोरोना महामारी के बीच यूथ कांग्रेस का अभियान। जोरदार बारिश से दिल्ली में हाहाकार, तमाम इलाकों में सड़कों पर दरिया जैसा है मंजर, एक के बाद एक कई हादसे हो रहे हैं। दिल्ली के मिंटो रोड पर टाटा मैजिक के ड्राइवर का मिला शव, डूबने से मौत की आशंका। दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में अंडरपास में जल भराव से डूबे वाहन, बस के विंड स्क्रीन तक भरा पानी, बचने के लिए छत पर चढ़े लोग। देर तक बस की छत पर फंसे रहे लोग, बाद में सीढ़ी लगाकर किसी तरह किया गया रेस्क्यू। दिल्ली की सड़कों पर जल भराव से फंसी गाड़ियां, कई जगहों पर सड़क पर दिखा पानी का तेज बहाव। उत्तरी दिल्ली में जखीरा अंडरपास में डूबे क्लस्टर जैसे बाहर निकले जैसे तैसे ड्राइवर और यात्री। चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली को किया बेहाल, नाले में समाया किनारे बना मकान, सामने आया वीडियो। बारिश के बाद दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास में भरा पानी, बंद कर दी गई गाड़ियों की आवाजाही। दिल्ली में बारिश के बाद हालात को लेकर सियासत, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा, कहा वेनिस बनाना चाहती थी आम आदमी पार्टी। एनसीडी को, दिल्ली जल बोर्ड को, पीडब्ल्यूडी को, सबको मिलकर काम करना चाहिए। जब भी आप सीएम से कोई सवाल उठाते हैं वो एनसीडी पे डाल देता है जी एनसीडी में आपका रूल है, आपका भी किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली की जनता के लिए। बारिश होती है और सारी एजेंसियां। सियासी हमलों के बीच केजरीवाल सरकार का अजीबोगरीब बयान, दलील आई है सामने। डिप्टी सीएम बोले कोरोना की वजह से भटका ध्यान। ये जरूर है कि इस बार कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते और हमारी बहुत सारी एजेंसियों का कुछ हिस्सा कोरोना मैनेजमेंट में भी लगा हुआ था, तो उस वजह से कुछ चीजें हो सकता है छुट्टी हों। लेकिन पुरानी दिल्ली के हौज काजी में ऐतिहासिक बेगम मस्जिद पर गिरी बिजली, एक गुंबद धराशायी। बिहार पर फिर टूटी आसमानी आफत, बिजली गिरने से अलग अलग जिलों में 8 लोगों की मौत की खबर। बिहार में 8 जिलों में बाढ़ से हाहाकार, मुजफ्फरपुर में पानी में डूबा पुलिस स्टेशन। कटिहार में बाढ़ के पानी में खतरनाक स्टंट कर रहे हैं बच्चे, पुल पर गहरे पानी में लगाते हैं छलांग। उत्तराखंड में भी जारी है मौसम का कहर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। असम में जारी है बाढ़ का कोहराम, कामरूप और मोरी गांव में अभी भी हजारों लोगों ने सरकारी स्कूलों और रास्तों पर बनाया है आशियाना। असम के 25 जिलों में है बाढ़ का असर, करीब 28 लाख लोग प्रभावित, अब तक 81 लोगों की हो चुकी है मौत। अरुणाचल के ईटानगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। भारत नेपाल सीमा से रोमानियाई नागरिक गिरफ्तार, 3 भारतीय एजेंट भी धरे गए। रोमानियाई नागरिक से आईबी और रॉ की टीम ने की है कड़ी पूछताछ, जासूसी का शक। औरंगाबाद में पुलिस टीम पर गांव वालों ने किया हमला, जमीन विवाद की जांच करने के लिए गई थी टीम, एसआई और होमगार्ड घायल। महाराष्ट्र के वासिम में युवती की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। लुधियाना में नाबालिग को लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज।
फरीदाबाद में केआर कंपोनेंट कंपनी में ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका, रिपेयरिंग कर रहे 2 सगे भाइयों की मौत। दिल्ली के निहाल बिहार में ट्रिपल मर्डर, महिला और बच्चों की हत्या, फरार पति का मोबाइल अभी बंद। असम के करीमगंज में 3 बांग्लादेशियों की हत्या, पशु चोर समझकर लोगों ने किया कत्ल। यूपी के ललितपुर में एक युवक की पेड़ से लटकी मिली लाश, घर वालों ने हत्या की आशंका जताई। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में खूनी झड़प, ताबड़तोड़ फायरिंग में कई घायल, 4 की हालत नाजुक। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में रेप के बाद लड़की की हत्या से बवाल, लोगों ने गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़ी। बेगूसराय में महादलित की हत्या के बाद भीड़ ने की तोड़फोड़, आगजनी, हत्या के केस में एक और आगजनी के आरोप में 10 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के पन्ना में डायनामाइट में एटीएम को उड़ाया, गार्ड को गन पॉइंट पर लेकर चोर ले उड़े कैश। गुरदासपुर के सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक में 60 पैकेट हेरोइन बरामद, बीएसएफ ने बताया पाकिस्तान से भेजी गई थी ड्रग्स। अलीगढ़ में आर्थिक तंगी से परेशान शख्स ने फांसी लगाकर दी जान, पत्नी के इलाज के लिए नहीं जुटा पा रहा था पैसा। लॉकडाउन के कारण देश ने किया आर्थिक सुस्ती का सामना, फिक्की ने कहा अप्रैल जून में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 10% लोगों ने उत्पादन बढ़ने की बात कही। अप्रैल से जून के बीच सोने का 94% कम आया, 3 महीने में विदेश से सिर्फ 5,160 करोड़ रुपए का आया है सोना। अब ट्विटर पर भी मिलेगा आधार से जुड़े हर सवाल का जवाब, UIDAI ने शुरू की है खास सर्विस। बेहतर रिटर्न के लिए वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड या PPF में कर सकते हैं निवेश, दोनों ही योजनाओं में मिलता है टैक्स छूट का लाभ। चीन से नाता तोड़ने के लिए लंदन में हेडक्वार्टर बना सकता है टिकटॉक, ब्रिटेन सरकार से चल रही है बातचीत। नेपाल में फिर टली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक, अब 2 दिनों के बाद मीटिंग की उम्मीद। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 1,44,00,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 6 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 38 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 1,42,000 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में मास्क को अनिवार्य नहीं करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, अभी तक जारी नहीं किया गया है कोई भी निर्देश। ब्राजील में 20,75,000 हुई मरीजों की संख्या, अब तक 78,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। ब्रिटेन में इंसानों पर शुरू हुआ एक और कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में 18 से 75 साल के 105 लोगों पर परीक्षण। कोरोना महामारी के बीच मध्य इंग्लैंड के पीटरबरो पहुंचे प्रिंस विलियम, बेघरों के लिए बने शेल्टर होम का किया दौरा। स्पेन में दोबारा कहर बरपा रहा है कोरोना, कैटलोनिया में सामने आए 1200 नए मामले। पोप फ्रांसिस ने कोरोना को लेकर लोगों को दिलाया भरोसा, दुनिया से की साथ मिलकर लड़ने की अपील। हांगकांग को तेजी से अपने शिकंजे में जकड़ रहा है कोरोना, 1800 पर पहुंची मरीजों की तादाद। इंडोनेशिया में तेजी से फैल रहा है कोरोना, अब तक 85,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल में सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन, पीएम नेतन्याहू पर कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने के आरोप। रूस में कोरोना महामारी के बीच बलून फेस्टिवल का आयोजन, राजधानी मॉस्को में खोल दिए गए हैं अम्यूजमेंट पार्क। कोरोना महामारी के बीच फ्रांस में बोट सिनेमा की शुरुआत, नदी को सिनेमा घर में किया गया तब्दील। फ्रांस में एक अश्वेत की मौत को लेकर जोरदार बवाल, सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। किम जोंग ने सैन्य अधिकारियों के साथ की बैठक, दक्षिण कोरिया से बढ़ते तनाव और युद्ध को लेकर चर्चा, अमेरिका से बातचीत को लेकर भी माथापच्ची। रूस में खबरों में गवर्नर की गिरफ्तारी के बाद बवाल, सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों का पुतिन के खिलाफ हल्ला बोल। लीबिया में एक बार फिर से लड़ाई छिड़ने के आसार, सिरते शहर में बड़ी संख्या में सैनिकों और लड़ाकू विमानों की तैनाती। इटली में जारी भीषण गर्मी के समुद्री तटों का रुख कर रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां।
और अमेरिका के केंटुकी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कैमरे में कैद हुआ नजारा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।